गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तुझे मुझसे बदला ही लेना है ना? ले हॉकी ले और मार मुझे। मार। अरे बापूजी, जितना मारना है उतना मार ले। ले बापूजी, बापूजी क्या कर रहे हैं बापूजी आप ये? चाचा जी क्या कर क्या रहे हैं बापूजी आप ये? और चाचा जी इसे पोस्टर बना के ना झाड़ में टांग देना चाहिए। सही बात है। हाँ दादाजी, इस लड़के ने आपको कितना परेशान किया है। हाँ। बापूजी, इसे तो बराबर का मेथी पाक चखना चाहिए। लेकिन फिर उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। देखो, सजा देना आसान है, लेकिन किसी को क्षमा कर देना मुश्किल है। चाचा जी सही कहा आपने, क्षमा वीरस्य भूषणम। मतलब मेहता साहब, मतलब ये सोढ़ी के क्षमा वीरों का गहना है। वही असली वीर होता है जो किसी को क्षमा कर सके। सही बात है। चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं बेवकूफ हूं, पापी हूं। मैंने आपके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। लेकिन तूने जो भूल की है उसे तुझे सुधारनी होगी। तुझे सजा तो मिलेगी। चल, सबसे पहली तेरी सजा ये है कि तू कान पकड़ और इन सब लोगों से माफी मांग। तेरी वजह से ये सब लोग कितने परेशान हुए हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब सबसे माफी मांगता हूँ। बेटा, ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अभी कसम खाओ कि जिंदगी में कभी भी किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा बुरा बर्ताव नहीं करेगा तू। अब तो बुजुर्ग के साथ ओ किसी के साथ भी। हाँ, किसी के साथ भी। खरे खरे कळलं? शाबाश। जी, मैं कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। अब तेरी दूसरी सजा, तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां 1 हफ्ते तक रहेगा और बुजुर्गों की सेवा करेगा। तूने बुढ़ापे का मजाक उड़ाया है ना? वहां जाके तुझे पता चलेगा कि बुढ़ापा क्या होता है। जवानी के जोश में तू बुजुर्गों का सम्मान करना भूल गया है। और तुझे क्या लगता है तू हमेशा जवान ही रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा? अरे तू भी एक दिन बूढ़ा होगा और तब तेरा कोई ऐसा मजाक उड़ाएगा तो तुझे कैसा लगेगा? अगर तू अपनी भूल का सच्चा प्रायश्चित करना चाहता है तो तू वृद्धाश्रम जाएगा और वहां पे बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान लाएगा। जी चाचा जी, मुझे ये सजा मंजूर है। रुक, अभी तेरी सजा बाकी है, पूरी नहीं हुई। और तूने पोस्टर में क्या लिखा था?
मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तुझे पता है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती उसकी और उसके परिवार वालों की मनोस्थिति क्या होती है? अरे भगवान ने हमें परिपूर्ण बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि जो परिपूर्ण नहीं है उनका हम मजाक उड़ाए। अरे वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारे भाई बहन है। हमें तो उल्टा उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए जो मानसिक रूप से कमजोर है उनकी हॉस्पिटल में जाके उनकी भी तुझे सेवा करनी होगी। वाह जी चाचा जी, मुझे ये सजा भी मंजूर है। लेकिन हाँ, ये सब मैं कह रहा हूं इसलिए तुझे नहीं करना है, ये तुझे दिल से करना होगा और वही तेरा सच्चा प्रायश्चित होगा। जी, मैं दिल से प्रायश्चित करूंगा। और इतना ही नहीं, अब मैं खुद के पोस्टर्स रोड पे लगवाऊंगा और मेरे फोटो के साथ ये भी लिखूंगा कि मैंने बड़े आदरणीय और समझदार श्री चंपकलाल गढ़ा से बदला लेने के लिए ये गलत पोस्टर छपवाए थे। मेरी ही मानसिक स्थिति खराब थी, इसीलिए मैंने ये पाप किया है। ओहो, ये तो सुधर गया। बापूजी की बातें कैसी थी? वो सुन के अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये तो स्टील से सूना हो गया। थैंक यू चाचा जी, मुझे जीवन की समझ देने के लिए। और आप सभी से मैं माफी मांगता हूं और थैंक यू भी कहता हूं। और प्रीति, तुम्हें भी थैंक यू। तुमने मुझे हिम्मत दी कि मैं यहाँ के इन सब से माफी मांग सकूं। शाबाश बेटा। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। ये पश्चाताप बहुत महत्वपूर्ण है विक्की। चलो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। ये बात तो है, मुसीबत आई पर टल भी गई और खुशी का माहौल हो गया। अरे यही तो खास बात है हमारे गोकुल धाम में, चाहे कितनी भी समस्या है, अंत हमेशा भला हो जाता है और अंत मुस्कुराहट के साथ ही होता है। अरे वाह, दादाजी सही सलामत आ गए और ऑल इज वेल हो गया। तो कुछ सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि खाने की बढ़िया सी पार्टी रखो। आपसे यही उम्मीद थी। एक का फायरवर्क। हाँ, ये बेस्ट है। पवन अंकल, इसे कैंसिल मत करना। अरे भाई, मैं क्यों कैंसिल करूंगा? मुफ्त में खाने को जो मिल रहा है। मैं बोलूं, भंगड़ा पाते हैं। और दीदी, मैं एक मस्त आइडिया दूं। क्या सब लोग गरबा करें? हाँ। चल चल हवे, चल हवे। हाँ मैं, हाँ, बापूजी की तबीयत ठीक है। और माँ, सच में बापूजी से बहुत कुछ सीखने जैसा है जीवन में। हाँ, अरे माँ, तुम मानोगी नहीं, वो पोस्टर लगाने वाला लड़का था ना, बापूजी ने उसको माफ कर दिया। हाँ, और बापूजी ये भी कह रहे थे कि जीवन में ऊंचाई पानी हो तो झुकना सीखो, नम्र बनो। हाँ। चल माँ, मैं फटकती हूँ। बापूजी, मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? अरे नहीं बहू, नहीं, अभी तो खाना खाया। ठीक। तू जा, मैं लेता हूँ। बस तो फोन पे फोन आ रहे। हेलो, हाँ राम जी, बोल बोल बोल। हाँ भैया, ठीक हूँ। हाँ, अरे नहीं भाई नहीं, पूरा सपना समझ के भूल जाने का सब है। काका, मुझे क्यों डांट रहे हैं? अरे मैंने तो बेटा बापूजी को जाने से मना किया था। हाँ, ना था काका। अला ना था काका, बापूजी एक दूसरे फोन में बात करे, जरा चालू रखना। अरे तू हंसता क्या है? तू खुद एक बार गाड़ी की डिक्की में बंद होके देख, फिर पता चलेगा कैसा मजा आया वो। ना बात तो बराबर है आपकी। ना बापूजी की तबीयत एकदम ठीक है, एकदम बराबर है। अरे हाँ भाई, हाँ वे, पता है तू मजाक कर रहा है? हेलो 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 हेलो। अरे भाई, हेलो हेलो ही करते रहोगे कि आगे भी बोलोगे? नहीं बापूजी, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, नाथा काका से बात कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं भी तुझे नहीं कह रहा हूँ, मैं राम जी को बोल रहा हूँ। ओह,
हेलो 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 अरे भाई जोर से बोलो ना। हेलो। अरे आप आमने सामने हो फिर भी फोन पे बात कर रहे हो? अरे मैं नाथा काका से बात कर रहा हूँ और बापूजी। हाँ वो राम जी से बात कर रहा था। ओ रख दिया फोन? नहीं कट हो गया। ओ ये अभी तक चालू ही है। हाँ? हेलो हाँ नाथा काका हाँ सुनाई दे रहा है ना? हाँ मैं 1 मिनट देता हूँ बापूजी को। हाँ 1 मिनट। हाँ आप बात करो। हेलो नाथा काका ओ रामजी काका का फोन आया वापस तो 1 मिनट चालू रखो। नहीं वो फोन कट गया था। मैंने बोला रामजी काका का फोन आया वापस तो आप चालू रखो। अरे बापूजी वो बात करके फिर आपसे बात। भाई एक जेठिया जरा दूर से बात करना भाई। हेलो मैं ये कह रहा था। हेलो नाथा काका। हेलो हेलो सुनाई दे रहा? हेलो अरे राम जी नहीं भाई नहीं वो जेठिया है। हेलो बोलना भाई। अरे वो नाथा काका। 1 मिनट जेठा। हेलो जेठा बोल रहा हूँ। जेठा हेलो 1 मिनट चालू रखिए दरवाजे पे कोई आया है। 1 मिनट। हाँ बोलिए। बापूजी बुला रहे हैं। हाँ बापूजी। ये बापूजी वाली तुझे क्या लगता है दरवाजे के पीछे छुप जाएगा तो तेरी आवाज भी यहाँ तक नहीं आएगी? जरा ऐसा बात कर भाई। पर वो नाथा काका को नहीं सुनाई दे रहा है बापूजी। अरे तो उसको पूछ कान का मशीन पहना है कि नहीं? ओ कान की मशीन वापरते? हाँ। तो अचानक उनको क्या हुआ? पहले तो उनको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही थी। अरे तो बात करते करते मशीन कहीं गिर गया होगा। उसको बोल फिर से पहन ले। हेलो हेलो नाथा काका बापूजी पूछ रहे हैं आपने कान की मशीन पहनी है? हेलो हेलो नाथा काका आप वो कान का मशीन पहन लीजिए। अरे भाई तू मेरी बात सुन ले। तू जेठिया की बात क्यों सुन रहा है? हेलो हेलो आप पहले मशीन पहन लो। हेलो नाथा काका आप कान का मशीन पहन के एकदम रेडी होके बाद में फोन कीजिए। मैं बाबूजी से बात करवाता हूँ आपकी। मैं रख चल हाँ ठीक है कल गार्डन में मिलते हैं। हेलो हाँ हर्ष। अरे मेरे दादाजी तो एकदम ऑलराइट है। इसके पास मोबाइल कौन सा है? मैंने नहीं दिया। अरे मेरे दादाजी तो एकदम स्ट्रांग है। ये भाई मोबाइल कहाँ से है? एक मिनट। हाँ हर्ष और डिनर दीदी कैसे है? अरे भाई सब मजे में मोबाइल कहाँ से है? आपके साथ मजाक करता है? तो मजाक नहीं करेगा तो क्या मारामारी करेगा? ये भी टप्पू की मम्मी। वाह 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 हम सब लोग अभी कितना खिलखिला के हंस रहे हैं बापूजी है। लेकिन सुबह सबके सब कितना परेशान थे। आप गाड़ी की डिक्की में बंद गुजरात हाईवे पे परेशान और हम लोग यहाँ आपको ढूंढने में परेशान। लेकिन हमारी इस दुख की घड़ी में सोसाइटी वालों ने हमारा कितना साथ दिया, हमें कितनी मदद की। वाकई में सब लोग बेचारे अपना काम धंधा छोड़ के बापूजी को ढूंढने में लग गए थे। सबने बहुत मदद की हमारे बापूजी। पापा पता है हमारे स्कूल में अगर किसी का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ हो तो दूसरा स्टूडेंट उसकी मदद करता है और उसका होमवर्क कंप्लीट करके देता है और होमवर्क के बदले में उसे आइसक्रीम या चॉकलेट की पार्टी मिलती है। सुंदर वीरा भी स्कूल में ऐसा ही करता था। हाँ तो ये अपने मामा पे ही गया है। टप्पू तो बापूजी की बातें भूल गया है? पढ़ाई में कभी आलस नहीं करनी चाहिए। आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी देकर दूसरों से अपना होमवर्क करवाता है। नहीं पापा मुझे दादाजी की बात याद है। मैं अपना होमवर्क दूसरों से नहीं करवाता बल्कि मेरा होमवर्क पूरा होने पर मैं दूसरों की मदद करता हूँ और बदले में मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट की पार्टी मिलती है। फिर मैं क्यों मना करूं? सुंदर वीरा भी यही करता था। टप्पू के पापा मुझे टप्पू की बात से एक आइडिया आया। क्या? क्यों ना हम लोग हमारी मदद करने वाले को पार्टी दे। अरे हाँ जेठिया सही बात है।
ये सोसाइटी वालों ने हमारी इतनी मदद की तो हमें उनको पार्टी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी बिल्कुल। वाह दया वाह, तूने तो मेरा मुंह की बात छीन ली। नहीं नहीं, हमें सबको पार्टी जरूर देनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, झुमरवर का प्रोग्राम रखते हैं। ऊंधिયું पूरी और ढोकड़ा, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, जमणवार तो बराबर है, वो तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा कुछ अलग, कुछ डिफरेंट होना चाहिए पार्टी में। डिफरेंट में तो गरबा। नहीं करते हैं टप्पू के पापा? गरबा तो हम हमेशा करते हैं, उसमें डिफरेंट क्या? डिफरेंट में कुछ अलग सोचते हैं, अलग कुछ। मैं काम करता हूँ बाबूजी। हाँ, मैं मेहता साहब के घर पर जाता हूँ, उनसे कोई आइडिया लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ। चलो मैं भी आती हूँ। कहाँ, मेहता साहब के घर पे? नहीं नहीं, नीचे कंपाउंड में बैठने, मस्त गुलाबी ठंडी है तो मजा आएगा। तू नीचे कंपाउंड में अकेली बैठेगी? अरे नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं, हमारा पूरा महिला मंडल नीचे मिलने वाला है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, टप्पू सेना भी मिलने वाली है। हाँ? तो चलो साथ में जाते हैं। हाँ हाँ चलो। चलो। अरे दया, हाँ? वहाँ से नीचे जाने का कोई नया रास्ता ढूंढा है तूने? किचन? किचन में से? अरे नहीं नहीं, किचन की लाइट बंद करके मैं इसी रास्ते से नीचे आऊंगी। अब चलिए मैं आती हूँ। चलो बापूजी। नहीं भाई नहीं, मैं थक गया हूँ। नहीं नहीं, मतलब चलो मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, जाके आ। हाँ। क्या बात है भाई, मेरे चेहरे से जो खुशी टपक रही है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि आज पहली बार मैं किसी टेंशन में बात नहीं कर रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है, चंपक चाचा सही सलामत घर लौट आए हैं, विक्की को उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, और जेठालाल इस मौके पे गोकुलधाम निवासियों को शानदार पार्टी देना चाहते हैं। पार्टी तो बनती है। वैसे जिंदगी में एक चीज है साहब, किसी की विवाह का कोई फंक्शन हो और फंक्शन बहुत अच्छा ना हो तो चलता है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाएं, फर्नीचर ठीक ठाक ना हो, इट्स फाइन, लेकिन खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक वैसे जिंदगी में नाते रिश्तेदार हो ना हो, लेकिन पड़ोसी जरूर गोकुलधाम के निवासियों की तरह होने चाहिए, जो सब सुख दुख में साथ रहते हैं। यही हमारी एकता है, यही हमारा विश्वास है कि हम एक परिवार की तरह रहें। मित्रों, लेकिन आप जानते हैं कि हमारी किस्मत बिल्डिंग में लगने वाली लिफ्ट की तरह है, कब ऊपर कब नीचे कोई नहीं जानता। इसलिए आप सोचिए कि अगला हंगामा क्या होने वाला है, बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ, हंसते रहिए। चलो मैं भी आती हूँ। कहाँ, मेहता साहब के घर पे? नहीं नहीं, नीचे कंपाउंड में बैठने, मस्त गुलाबी ठंडी है तो मजा आएगा। तू नीचे कंपाउंड में अकेली बैठेगी? अरे नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं, हमारा पूरा महिला मंडल नीचे मिलने वाला है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, टप्पू सेना भी मिलने वाली है। हाँ? तो चलो साथ में जाते हैं। हाँ हाँ चलो। तारक, क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं नहीं यार अंजलि, वैसे ही सोचा था, व्हाट अ टफ डे इट वाज, और ये चाचा जी का टेंशन दूर हो गया, थैंक गॉड। हाँ तारक, ये बात तो है, पूरी सोसाइटी टेंशन में आ गई थी। अच्छा तारक, घर का सारा काम खत्म हो गया है, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये चाबी लो। कहाँ जा रही हो? MMGM में? मतलब? महिला मंडल गॉसिप मीटिंग में। जी हाँ, पर हम महिलाएं गॉसिप नहीं करते, हंसी मजाक करते हैं। ओह, यानी कि MMTPM। मतलब महिला मंडल टाइम पास मीटिंग में। तारक, अरे बाय द वे, आप SSGSC जाओ ना, तब घर की चाबी मुझे देके जाना। SSGSC? सोडा शॉप गपशप सेंटर। अरे अंजलि भाभी, जेठा भाई, महिला मंडल की मीटिंग में जा रहे हैं? हाँ, आपको कैसे पता? वो दया भी अभी घर से निकल ही रही है। ओ, तो मैं जाती हूँ, आप आइए। अरे मेहता साहब, अब क्या हो गया? कुछ नहीं।
थैंक गॉड जेठालाल, मुझे लगा कि कोई नई मुसीबत नहीं आ गई हो। अरे शुभ शुभ बोलिए मेहता साहब, मुसीबत का तो नाम ही मत लो। ये पूरा 2011 मुसीबतों और हंगामों से भरा पड़ा था और कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए अभी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 2012 मस्त एकदम कोरा जाए। और जेठालाल मैं तो कहता हूँ स्वयं के लिए नहीं, हमें पूरे देश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये 2012 जो है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा हो। ये महंगाई खत्म हो जाए, ये भ्रष्टाचार न रहे। भाई ये जो रुपए की हालत हो गई है डॉलर के सामने इस कदर गिर गया है कि पूछो मत। हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, हमारे देश के नेता थोड़े से ठीक हो जाएं। और मैं तो कहता हूँ कि देश की जो राजनीतिक स्थिति है उस अच्छा ये बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? थैंक यू। एक आइडिया चाहिए था मेहता साहब। किस बारे में? एक मिनट। हाँ छोटी बोलो। नहीं सोडा शॉप पे आ रहा हूँ यार। हाँ नहीं मैं और जेठालाल साथ में, हम दोनों आ रहे हैं। ओके। किसका? सोडी का फोन था? नहीं भिड़े का। अरे अभी आपने बोला हाँ बोलो सोडी। तो फिर पूछा क्यों तुमने? क्या कर रहा था सोडी? वही कि सोडा शॉप पे सब इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा आते हैं। ठीक है चलो। पर तुम कुछ कह रहे थे ना? उधर ही बात करते हैं ना, चलो आओ। अच्छा चलो ओके। पर क्या बात है ना, 2011 खत्म भी हो गया और नया साल भी शुरू हो गया। यूं गया। यस। दया भाभी बहुत खुश नजर आ रही है आप। क्या बात है? देखो आपको तो पता है ना घर में कितने दिनों से टेंशन था। अभी बापूजी मिल गए हैं तो हम सब लोग घर में एकदम खुशहाल हैं। बरोबर है, बरोबर है। चाचा जी बहुत टेंशन में रहे होंगे नहीं? दया भाभी मैं क्या कहती हूँ, आप लोग चाचा जी को लेकर कहीं बाहर जाइए ना, किसी हिल स्टेशन। मजा आएगा और फ्रेश हो जाएंगे आप लोग। वाह क्या मस्त आइडिया है। तो मेरे पास भी एक मस्त आइडिया है। क्या? सिर्फ हम लोग ही क्यों, हम सब मिलकर जाते हैं, मजा आएगा। हे दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एक्चुअली काफी दिन हो गए ना कि हम सब लोग मिलकर कहीं घूमने नहीं गए हैं। हाँ तेज, ये चलो ना कहीं जाते हैं, बच्चों को भी मजा आएगा। हाँ ये बात तो है। वैसे हमेशा हम लोग बस प्लान ही करते हैं और हमारे पति उसे कैंसिल कर देते हैं। कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा पतियों की बड़ी तारीफ हो रही है भैया। हेलो महिला मंडल, गुड नाइट। गुड इवनिंग जेठा जी। लेकिन अभी तो नाइट है तो इवनिंग क्यों? गुड नाइट बोलते हैं ना बबीता जी। कोई बात नहीं, आप बोलते हैं गुड इवनिंग तो गुड इवनिंग, उसमें क्या? नहीं जेठालाल गुड इवनिंग ही बोलते हैं। हाँ वही बोला बबीता जी ने। सॉरी आप लोग क्या कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे, हमने आके आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? ओह कम ऑन, हम लोग कोई पर्सनल बात नहीं कर रहे थे। हम लोग ऐसे ही कहीं घूमने जाने की बात कर रहे थे। अच्छा मतलब सारी महिलाएं कहीं घूमने जा रही हैं? हाँ? नहीं सिर्फ महिला मंडल नहीं, हम सब मिलकर कहीं घूमने जाए ये बात कर रहे थे। ये अच्छा है, मैं सबको पिकनिक पे लेके जाता हूँ। एकदम डिफरेंट आइडिया। जेठालाल चले? हाँ किधर? अब्दुल की दुकान पे। ओके गुड इवनिंग। नहीं जेठालाल गुड इवनिंग नहीं, अभी गुड नाइट बोलते हैं। क्यों? अरे भाई जब मिलते हैं तो गुड इवनिंग और जब जुदा होते हैं उस वक्त गुड नाइट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जेठालाल यार तुम्हें दोस्त पे यकीन नहीं है, तुम बबीता जी से कंफर्म कर रहे थे? नहीं वो बबीता जी को अच्छा लगे इसके लिए। अच्छा अच्छा। बड़े भाई भाई लो वाह ये भाई को ये लीजिए अय्यर भाई। थैंक यू अब्दुल। अरे भाई इधर भी दे दो अब्दुल। हाँ हाँ देता हूँ। ये लो आगे हाँ लाओ लाओ लीजिए मैं तो। हाँ धन्यवाद। ये लो। लावा अब्दुल मेरे लिए भी ग्लास बना। हाँ बनाता हूँ भाई। आदि भाई जरा ऊपर भाई को। हाँ दो। लाओ भाई लाओ।
आती भाई आप भी। आती भाई पोपट भाई को पास कीजिए। हाँ दो। भाई क्या कर रहे हैं आप ये अब्दुल भाई मेरे लिए सोडे का ग्लास बना के दे रहे हैं और आप है कि ग्लास मुझ तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, बीच में ही घटक ले रहे। पोपटलाल, सोडे सोडे पे लिखा है, पीने वाले का नाम। क्या बात है, सब पिए सोडा और पोपटलाल चुकाए दाम। अरे मेहता साहब मैं क्यों चुकाऊं दाम? भाई कैंसिल करो भाई, ये सब कैंसिल। अरे पोपटलाल मेहता साहब मजाक कर रहे भाई। हाँ हाँ पोपटलाल, अरे तुम पैसे नहीं चुकाओगे भाई? हाँ। पैसे भिड़े चुकाएगा। मैं क्यों दूंगा, मैं क्यों दूंगा? अरे भिड़े, जेठालाल मजाक कर रहा है। जेठालाल तुम्हारी मजाक करने की आदत कब जाएगी? ठीक है भाई, ठीक है, चलो अभी मजाक बंद। अभी मैं एकदम बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूँ। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है, क्योंकि पिछले 2 दिन में मेरे बापूजी के साथ जो कुछ हुआ उसमें आप सब ने खड़े पगे रह के मेरे जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी में मेरा जो साथ सहकार दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। जेठा भरा, हम सारे गोकुल धाम वाले तुम्हारा थैंक यू स्वीकार करते हैं भाई, और साथ में इट्स अवर प्लेजर। वाकई जेठालाल, चाचा जी के पोस्टर छपना, उनका लापता हो जाना काफी मुश्किल घड़ी थी तुम्हारे लिए। ऊपर वाला महंगी घड़ी सभी को दे, लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को न दे। क्या बात है अब्दुल? हाँ, तो गोकुलधाम सोसाइटी के पुरुष मित्र मंडल को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि मेरा जीवन की इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने जो मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं आप सबको सहकुटुंब एक पार्टी दूंगा। अरे वाह जेठा भाई, क्या बात है, पार्टी मजा आ जाएगा। और जेठा भरा मैं क्या कहता हूँ, और जम के इस बार करते हैं कैरम की पार्टी। वो पूरे परिवार वालों को पार्टी देना चाहता है, तो कैरम की पार्टी नहीं हो सकती ना? कोई दूसरी पार्टी सोचते हैं ना, पाव भाजी मंगाते हैं। अरे भाई मेहता साहब कुछ कह रहे हैं। जिसे पार्टी देनी है उसे तय करने दो ना, क्या पार्टी देनी है। हाँ भाई जेठालाल, तुम्हें जिस तरह की पार्टी देनी हो तुम पार्टी दो, हम तुम्हारी पार्टी में पार्टिसिपेट करेंगे। हिस्सा लेना, हिस्सा लेना। जेठा भाई, हम सभी तैयार हैं पार्टी लेने के लिए। बिल्कुल। अरे नहीं, कैंसल कैंसल कैंसल। भाई पप्पू, तू कैंसल 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 क्यों बोल रहा है? वो भी अय्यर की आवाज में। अरे भाई सोडी, मैंने कैंसल कैंसल नहीं बोला है, ये अय्यर भाई बोल रहे हैं, और वो भी खुद की आवाज में। अय्यर क्यों? क्योंकि जेठालाल तुमने बहुत छोटा बात कर दिया। मैंने क्या छोटी बात कर दी? हम तुमसे पार्टी नहीं ले सकते। अरे लेकिन क्यों? क्या क्यों? देखो जेठालाल, हमने तुमको इस टेंशन में इसलिए साथ नहीं दिया कि चाचा जी तुम्हारे बाबूजी है। तो कि जेठालाल चंपक चाचा हमारे भी चाचा जी हैं, और चंपक चाचा जी को हम अपने पिता समान मान देते हैं। जितना फर्ज तुम्हारा उनके प्रति है, उतना ही फर्ज हमारा भी उनके प्रति है। इसलिए हमने जो कुछ भी किया है वो हमारे चाचा जी के लिए किया है। इसलिए जेठालाल, हम यह पार्टी नहीं ले सकते। वैसे जेठालाल, देखा जाए तो अय्यर बात बिल्कुल सही कह रहा है। अरे मेहता साहब, आप क्या ये अय्यर की चालू गाड़ी में चढ़ बैठे? अरे इसकी गाड़ी गलत दिशा में जा रही है। उतरो उतरो उतरो। नहीं मेहता साहब, चढ़ो चढ़ो चढ़ो। अरे मैं तो कहता हूँ कि हम सभी को अय्यर की गाड़ी में चढ़ना चाहिए। जेठालाल, अगर तुम पार्टी दोगे तो हम भी तुम्हें पार्टी देंगे, हमारे चाचा जी की मिलने की खुशी में। हाँ, पॉइंट। और जेठाभरा, आमने सामने पार्टी फिट्टोस। हाँ, वैसे पार्टी का नुकसान हो रहा है, पर इन सब की बात भी सही है। तो भाई जेठालाल,
ये तय रहा कि तुम्हारी पार्टी का प्रोग्राम कैंसल। अरे तुम लोग क्या ये अय्यर भाई की पिपुड़ी के सुर में सुर मिला रहे हो? अरे भाई मैं खुशी से पार्टी देना चाहता हूँ। देखो जेठालाल, तुम अगर एक और नया इलेक्ट्रॉनिक शॉप शुरू कर दे और हम लोगों को पार्टी दे दे तो हम लोग खुशी खुशी पार्टी लेते। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बात तो सही है। हाँ जेठालाल, अय्यर सही बोल रहा है। हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया दोस्त। जेठा भरा, तो हमने तो हमारा फर्ज निभाया यार। इसलिए जेठालाल, आइंदा ऐसा छोटा बात करके हम सब लोगों का इंसल्ट मत करना प्लीज। अभी चल दे, चलो चलो दोस्तों। ऊपर में वो आपका सोडा बाकी रह गया। छोड़ भाई, अब क्या दे रहा है सोडा? सोडा छोड़, नहीं पीना। जा चलो ठीक है। चला चला। बता से जेठालाल, मैं तुम्हारी भावना समझ सकता हूँ, लेकिन देखो अय्यर भी बात गलत नहीं कह रहा है। चाचा जी के मिलने की खुशी में हम लोग पार्टी ले, अच्छा नहीं लगता। मेहता साहब, हाँ आया। आओ। ये आज अय्यर भाई को अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आया। सभी लोग बेचारे तैयार थे। अय्यर भाई की वजह से मेरा पार्टी देने का प्लान पूरा चौपट हो गया। जेठा भाई सोडा का? अरे नहीं पीना है भाई सोडा। अरे जेठा भाई सोडा का गिलास आपके हाथ में रह गया है। लगता है अय्यर भाई की वजह से जेठा भाई परेशान हो गए। अय्यर भाई जेठा भाई के निशाने पर है। अब जेठा भाई क्या करते देखते। दादाजी, आप गाड़ी के डिक्की में बंद तो आपको डर नहीं लग रहा था? हाँ, शुरू में डर लगा था, लेकिन टपुड़ा, डर हमेशा हमारे मन में होता है, और मन अगर हमारे काबू में हो तो हम हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं। और बेटा, मुझे तो पता था कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद गाड़ी की डिक्की खुलेगी। ये अय्यर का गाड़ी के डिक्की में बंद करने की जरूरत है बापूजी। क्या हुआ टप्पू के पापा? दीवार में उखड़े कलर की जैसे आपका मूड क्यों उखड़ा उखड़ा है? क्या बोल रही है तू? सॉरी, ये तो टीवी सीरियल में ये डायलॉग सुना ना तो जरा मुंह पे आ गया। अरे जेठिया, क्या किया अय्यर ने? अरे बापूजी, अभी सोडा शॉप पे अय्यर भाई ने मेरा उत्साह पे सोडा फेर दिया। मतलब पानी फेर दिया। मतलब अय्यर अंकल ने आपके ऊपर पानी उड़ाया? नहीं बेटा, ये कहावत है। अरे भाई बताना, क्या किया क्या अय्यर ने? बापूजी, जैसा हम लोगों ने नक्की किया था कि सोसाइटी वालों ने हमारी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, तो हम लोग उनको एक पार्टी देंगे। हाँ, तो ये बात मैंने उनको बताई कि सभी लोग पार्टी का सुन के खुश हो गए थे, तैयार भी हो गए थे पार्टी लेने के लिए। लेकिन अय्यर भाई ने पूरे प्लान का पंचर कर दिया और सब लोग अय्यर भाई की बातों में आ गए। ये अय्यर भाई ने बहुत गलत किया। तो बहू, जेठिया, मुझे लगता है कि हमें अय्यर की भावना समझनी चाहिए। बापूजी, देख जेठिया, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें सोसाइटी वालों ने हमारा साथ दिया, और उसका बदला चुकाने के लिए तू सब लोगों को पार्टी दे, ये तेरी अच्छी भावना है। लेकिन अय्यर की बात भी सही है। उसकी बात में सोसाइटी की पारिवारिक भावना है, अपनापन है। अरे जेठिया, आज के कलयुग में लोग अपने माँ बाप के प्रति अपना फर्ज भूल रहे हैं। वहाँ अपनी सोसाइटी वाले पड़ोसी धर्म को अपना फर्ज समझते हैं। अरे इससे बड़ी सतयुग जैसी बात और क्या हो सकती है? तुझे तो अय्यर और सब सोसाइटी वालों पे गर्व होना चाहिए। बापूजी, मेरी माँ भी हमेशा कहती है, हमारे रिश्तेदार भले अच्छे ना हो, लेकिन पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। यस, वी आर लकी। हमारी पूरी गोकुलम सोसाइटी हमारे बेस्ट पड़ोसी है। बापूजी, आपकी बात सच है, लेकिन अभी सोसाइटी वालों ने हमारी मदद की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं सबको पार्टी दूं। बापूजी, मैं सबको पार्टी दे के रहूंगा। लेकिन जेठिया, बापूजी प्लीज, आप इसमें कुछ मत बोलिए। मुझे पार्टी देने दीजिए प्लीज।
तुझे जो ठीक लगे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। लेकिन पापा सभी ने तो मना कर दिया है, फिर आप पार्टी कैसे दोगे? वो मैंने सब सोच लिया है, सुनो। वाह टुम्बू के पापा मस्त आइडिया है। जिंदगी में कई बार तर्क इच्छाओं पे भारी हो जाते हैं और अगर तर्क समझदारी भरे हो तो फिर इच्छाएं पीछे हट जाती हैं। ठीक वैसा ही हुआ मेरे मित्र जेठालाल के साथ। अब सबने इतने तर्क दे दिए कि जेठालाल का जो पार्टी देने का उत्साह है वो बिल्कुल लगभग इस वक्त भंग हो चुका है। लेकिन मैं जानता हूं मेरे दोस्त को, जेठालाल ये पार्टी दे के जरूर रहेंगे कल। लेकिन एक रात में सबको मनाएंगे कैसे? ये तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे एक रात में कोई पौधा वृक्ष बन जाए। लेकिन मैं मेरे मित्र को जानता हूं, जहां सबकी सोच समाप्त हो जाती है वहीं जेठालाल की सोच शुरू होती है। अब वो क्या करेंगे इस पार्टी को देने के लिए और पार्टी भी क्या देने वाले हैं ये तो मुझे इस वक्त नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो कुछ करेंगे जरूर। आपके घर में हास्य पार्टी तय है, बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.